हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। हम लोग आगे पढ़ रहे थे तो आगे की कविताओं के क्रम में ही एक कविता उनकी बावरा अहेरी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। आप लोगों को पढ़नी चाहिए और बहुत ही अच्छी कविता है, इसलिए पढ़नी चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसलिए मत पढ़िए कि आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उसमें, और इंटरेस्ट को जागृत भी किया जाता है। अपनी रुचि को बनाए रखिए साहित्य में, आप पढ़ते रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। आगे वैसे भी बहुत अच्छे पोएट हैं, बड़े अच्छे उपन्यासकार हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था, प्रयोगवाद मतलब क्या और आगे कैसे रिलेटेड हैं प्रयोगवाद से। तो बहरहाल उसी क्रम में उनकी एक कविता है बावरा अहेरी। ठीक है, आप एक बार अपनी बुक से भी रीडिंग करिएगा। थोड़ा सा मैं वीडियो इसलिए भेज रही हूँ कि आप थोड़ा सा एक इंट्रो, एक छोटा सा परिचय आप जान लें, उसके बाद फिर आप किताब भी पढ़ लीजिएगा। फिर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछिएगा। तो उनकी एक कविता है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी कविता में इन्होंने जो है सूर्य को बावरा अहेरी किया है। कुल मिलाकर के जो अहेरी जो होता है शिकारी, अहेरी शिकारी कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बावरा अहेरी जो है वो जो सूर्य को कहा है, मतलब कि सूर्य जो है वो बावरा अहेरी है, यानी कि वो क्या करता है, जैसे अहेरी जो होता है यानी शिकारी जो होता है वो क्या करता है, पहले चावल के दाने फेंकता है और फिर चिड़ियों को फंसाने के लिए चावल के दाने फेंकता है, और फिर अब जब चिड़िया बैठती है खाने के लिए तो वो अपने जाल फेंक देता है। ठीक है, अहेरी होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आगे जी कह रहे हैं कि जो सूर्य है वो सूर्य भी अहेरी की ही तरीके से है। सूर्य भी अपने आप में एक बड़ा शिकारी है। वो क्या है, चावल के दानों की जगह अपनी रश्मियाँ फेंकता है। ठीक है, मतलब प्रातः काल में जब सूर्य उदित होता है तो उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है ना, पहले हल्की किरणें, लाल लाल किरणें, फिर जो है वो उज्ज्वल पक्ष उसमें शामिल होने लगता है और वो किरणें जो हैं तेज प्रभाव को लेकर के जो है पृथ्वी पर आती हैं। तो कहने का मतलब जो सबसे पहले वो क्या लाल रश्मियाँ अपनी फेंकता है। वो लाल जो रश्मियाँ हैं मानो कि वो क्या हैं, वही छोटे छोटे कनियाँ हैं, छोटे छोटे जो है जो चावल जो शिकारी फेंकता है, ठीक वैसे ही मानो कि सूर्य भी शिकारी की भांति है और वो अपनी लाल रश्मियाँ पृथ्वी पर फैला रहा है। किस लिए, किस चीज़ का शिकार करना चाहता है, मतलब वो यहाँ का जितना भी अंधकार है उसका शिकार कर लेना चाह रहा है। मतलब जैसे शिकारी पक्षी का शिकार करता है लाल कनियाँ बिछा करके, उसी प्रकार से सूर्य जो है लाल कनियाँ यानी लाल रश्मियाँ बिछा करके क्या करता है कि वह अंधकार का शिकार कर लेना चाहता है। यानी पृथ्वी पर जो अंधकार फैला हुआ है, सूर्य के आने से वो अंधकार खत्म होता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि मानो कि उस अंधकार को अपने रश्मि के जाल में फंसा लेना चाह रहा है, उस अंधकार को समाप्त कर देना चाह रहा है। मतलब इस पूरी जगत पर जो अंधकार फैला हुआ है उसको वो नाश कर देना चाह रहा है, सब कुछ प्रकट कर देना चाह रहा है। यानी कि अंधकार जब नष्ट होगा तो सब कुछ प्रकाशवान हो जाएगा ना, सब कुछ दिखने लगेगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इसलिए वो उसको बावरा अहेरी कह रहे हैं कि वह भी अहेरी की भांति, यानी सूर्य भी एक शिकारी की भांति है। और फिर कविता के अंत में वो निवेदन करते हैं सूर्य से कि तुम सब चीज़ का शिकार करते हो, यानी सारे अंधकार का जब पृथ्वी का शिकार कर रहे हो तो मेरे मन गह्वर में भी आ जाओ, मेरे मन के कोनों में भी आओ, और मेरे मन के अंदर जो विकार हैं, विकृति है या अंधकार है, उस अंधकार को हटा करके प्रकाश लाओ। मतलब मेरे मन के अंधेरे कोनों में जा कर के उसको प्रकाशित करो। ये उससे निवेदन कर रहा है, मतलब उस शिकारी से जिसको वो सूर्य कह रहे हैं, मतलब सूर्य को वो शिकारी की तरह मान रहे हैं और शिकार करने के लिए अपने मन में भी बुला रहे हैं। जैसे पृथ्वी का अंधेरा जैसे नष्ट कर रहे हो तुम, उसी प्रकार से क्या करो कि मेरे मन में भी आकर के मेरे मन के अंधेरे कोनों को जो है वो रोशन करो, अंधेरों को जो है वह नष्ट करो, नए विचारों को पल्लवित कराने में मदद करो। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी रीडिंग करूँगी आपको सामने। वो पोयम जो है आप थोड़ा सा देखिएगा कि क्या है, कैसी है कविता ये। मैंने एक समरी बताई है बस। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कन्या। ठीक है, यानी भोर का बावरा अहेरी कौन है, मतलब भोर में शिकार करने कौन निकल रहा है, सूर्य। सूर्य जो है वो शिकारी है और भोर में आ रहा है क्या करने, पहले बिछाता है लाल लाल कनिया,
मतलब भोर में रश्मि कैसी होती है, सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, लाल लाल होती हैं, ठीक है। पहले वो लाल रक्त वर्णी होता है, फिर धीरे धीरे जो है उसमें श्वेत वर्ण मिलता जाता है। तो कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि भोर के समय में सूर्य जब उदित हो रहा है तो सबसे पहले मानो शिकार के क्रम में वो क्या कर रहा है, लाल कणियाँ यानी लाल रश्मियाँ, लाल किरणें जो है वो पृथ्वी पे फैला रहा है, तब आ रहा है, सीधे नहीं आ रहा है। जैसे शिकारी पहले दाना फेंक करके छुप जाता है, फिर जाल डालने आता है, ठीक वैसे ही सूर्य जो है सीधे प्रकट नहीं हो रहा है, प्रकट होने से पहले वो अपनी लाल रश्मियाँ फैला रहा है पृथ्वी पर, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं कि पर जब खींचता है जाल को, बांध लेता है सभी को साथ, यानी कि जब वो अपनी पूरी विकसित किरणें जब पृथ्वी पर फैला देता है, यानी सूर्य जब पूरी तरीके से उदित हो जा रहा है, पूरी किरणें उसकी फैल जा रही हैं पृथ्वी पर, तब क्या कर रहा है, वो अपने उस रश्मि रूपी जाल में क्या फंसाता है, छोटी छोटी चिड़िया, मझोले परेवे, बड़े बड़े पंछी, डैनों वाले, डील वाले, डॉल के बेडॉल, उड़न जहाज, मतलब जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, यानी पृथ्वी पर जो जो चीज़ें हैं, सूर्य का प्रकाश तो सब पर पड़ता है। तो मानो कि कह रहे हैं कवि कि वो इस प्रकार का शिकारी है कि अपने रश्मि रूपी जाल में जो किरणें हैं, उस किरणें रूपी जाल में मानो कि पृथ्वी पर जो जो चीज़ें हैं सबको वो शिकार बना ले रहा है अपना, यानी कि उसमें छोटे बड़े पक्षी जो है, वृक्ष जो है, डैनों वाले पक्षी, बिना डैनों वाले पक्षी, मझोले पक्षी, बड़े पक्षी, छोटे पक्षी, सब उसके शिकार हो जा रहे हैं। मतलब सूर्य की किरणें जो हैं उन सबको प्रभावित कर रही है। सूर्य ऐसा नहीं है कि किसी को छूता छोड़ दे रहा है, उन सबको प्रभावित कर दे रहा है। कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की नाटी मोटी चपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, बेपनाह काया को, मतलब सिर्फ पशु पक्षियों को, वृक्षों को, वन प्रांतों को, अंधेरे गह्वरों को ही प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि कह रहे हैं यहाँ पर कि मंदिर के उच्च शिखर से लेकर के नाटी छोटी जो चिमनियाँ हैं उनको, तार घर की नाटी छोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी, मतलब तार घर जो है उसको कलश और त्रिशूल वाले जो मंदिर, यानी कि उसकी जो शिखर जो चोटी होती है, वो श्रेणी जो होती है वो लंबी होती है थोड़ी, तो कह रहे हैं कि उस शिखर को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे छोटी चीज़ें हैं उनको नहीं कर रहा है, या जो ऊंची चीज़ें हैं उसको कर रहा है, उसके लिए सब समान है, सबको समान रूप से प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। गोधूली की धूल को, मोटरों के धुओं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खिंची तन्वी रेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों को, ठीक है, कचरा जलाने वाली चिमनियों को। इसके साथ साथ कह रहे हैं पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार की आलोक खिंची तन्वी रूपरेखा को, मतलब पार्क हो, पार्क में लगे हुए जो पुष्प हैं या पुष्प के जो पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों के जो कोने हैं, कहने का मतलब है कोई भी एक छोटा या बड़ा चीज़ उससे अछूता नहीं है। हर चीज़ को जो भी पृथ्वी पर फैला हुआ है, पृथ्वी पर आने के बाद से सूर्य सबको अपने प्रभाव में ले लेता है, सबको अपने उज्ज्वलता के जाल में, अपनी रश्मियों के जाल में फंसा लेता है। तो कह रहे हैं बावरा अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। मतलब सूर्य को कह रहे हैं कवि कि तुम्हारे लिए कुछ भी अवध्य नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका तुम शिकार न कर सको, तुम्हारे लिए सब आखेट है, मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए शिकार की वस्तु है। पृथ्वी पर आने के बाद वह आखेट ही करता है, मतलब पृथ्वी पर आने के बाद सबको अपने जाल में बांध ले रहा है। मतलब यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कवि कि इसलिए इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कुछ भी जो है अवध्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका शिकार तुम ना कर सको, सब कुछ तुम्हारे शिकार योग्य ही है पृथ्वी पर, ठीक है। बस मेरे मन विवर की दुबकी कलौंस को दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। तो कह रहे हैं सब कुछ जब तुम्हारे लिए शिकार योग्य है, तो क्या मेरे मन के कोनों में जो भाव विचार छुपे हुए हैं, क्या, या जो कालिमा है, या जो विकृतियाँ जो छुपी हुई हैं, क्या उनको छोड़ के तुम चले जाओगे। जब सब कुछ जो है तुम्हारे लिए शिकार के योग्य है, जब सब चीज़ को तुम प्रभावित करते हो, तो मेरे मन के कोनों का जो अंधेरा है, क्या उसको छोड़ के चले जाओगे, क्या उसको प्रभावित नहीं करोगे तुम। ले मैं खोल लेता हूँ कपाट सारे, मैं इस खंडहर को सिरा सिरा छेड़ के आलोक की अनी से अपनी,
ठीक है। मतलब कवि कह रहे हैं कि मैं अपने मन के सारे कपाट जो हैं खोल दे रहा हूँ, और जैसे खंडहरों के कोनों कोनों को भी तुम अपनी रश्मियों से प्रभावित करते हो, उसी प्रकार से आलोक की अनी से उसी प्रकार अपनी रश्मि से, यानी कि अपने सूर्य की किरणों से, सूर्य से कहा जा रहा है कि तुम इसी प्रकार से अपनी किरणों से गढ़ सारा ढा कर ढूं भर कर दे। विफल दिनों की तू कलौंस पर मान जा, मेरी आंखें आन जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरोपे से ये कनक तार तेरे, बावरे अहिरी रे। मतलब कह रहे हैं कि तुम जिस प्रकार खंडहरों को भी प्रकाशित कर दे रहे हो, उनको भी वो भी अछूते नहीं रह जा रहे हैं, तुम उनको भी प्रभावित करते हुए चल रहे हो, उसी प्रकार मेरे मन गह्वर के कोनों को, मेरे मन की गहराइयों में उतर करके, मेरे मन के अंदर जो कलौंस है, जो कलुषता है, जो विकार है, विकृतियां हैं, उन सबको तुम क्या कर दो, ढहा दो, गिरा दो, नष्ट कर दो, और क्या कर दो, मेरी आँखों में उज्ज्वलता भर दो, मेरे मन के उन अंधेरे कोनों को भी उज्ज्वल कर दो, प्रकाशित कर दो। मतलब यह कि जो कलौंस है, जो कलुषता है, जो विकार या विकृतियां हैं मेरे मन की, वह विकृतियां तुम्हारे आने के कारण जो है वह नष्ट हो जाए। मतलब उनको भी तुम अपना शिकार बना लो और अपनी रश्मि से प्रभावित कर दो। अर्थात मेरे मन के कोनों में से कलौंस जो है, या विफल दिनों की जो पछतावापन है, जो विकृतियां हैं, ठीक है, जो विकार हैं, वे विकार सब समस्त तुम अपने साथ ले जाओ, और वे विकार को तुम नष्ट कर दो, और मैं क्या पहनूं, मैं तुम्हारी रश्मियों को पहनूं। मतलब कि मैं मेरे अंदर उसी तेज को, उसी प्रभाव को, उन्हीं रश्मियों को, उन्हीं रश्मियों की उज्ज्वलता को, उन्हीं प्रकाश को महसूस कर सकूं। ठीक है। मतलब कवि सीधे मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य जो है वह सूर्य क्या है, अहेरी है, मतलब शिकारी है। जैसे शिकारी दाना फेंक करके शिकार करता है, और जहाँ तक वो अपने जाल फैलाता है वहाँ तक के पक्षियों को वो पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार जो अहेरी है, यानी कि बावरा अहेरी, यानी जो सूर्य है, सूर्य भी अपनी रश्मियाँ फैलाता है पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी पर जब वो प्रातः काल में शिकार करने निकलता है तो सबसे पहले अपनी लाल रश्मियाँ फैलाता है, ठीक है। फिर अपनी तेज किरणें जो हैं वह पृथ्वी पर फैलाता है, पृथ्वी पर फैला करके सबको प्रभावित करता है। यानी कि शिकार उसका क्या है, अंधेरा। पृथ्वी के जिन जिन कोनों में, खंडहरों में, गुफाओं पर, चिमनियों पे, चोटियों पे, जिन जिन जगहों पे भी उसे अंधेरे की आशंका होती है, हर उस स्थान पर के अंधेरों का वो शिकार करता है। इसलिए वो शिकारी है, क्योंकि वो अंधेरों का शिकार करता है और वहाँ पे उज्ज्वलता भर देता है। तो कवि इसलिए यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं कि तुम जब सब चीज़ों को प्रभावित करके हर स्थान पे अंधेरे की जगह उज्ज्वलता डाल रहे हो, फैला रहे हो, तो क्या तुम मेरे मन के कोनों में जो अंधेरा फैला हुआ है, उन अंधेरों को समाप्त किए बिना चले जाओगे। अर्थात निवेदन कर रहे हैं कि तुम मेरे मन के उन कोनों में जो अंधेरा फैला हुआ है, जो कलुषता है या जो विकार है, उनको नष्ट करो, उनको समाप्त करो, और वहाँ पर भी एक प्रकाश भरो, उज्ज्वलता भर दो, ताकि मैं भी तुम्हारे उस प्रकाश को ग्रहण करके उज्ज्वलता को प्राप्त करूँ। ठीक है। मतलब मन मेरा जो है वह परिपक्व बने, हाँ, मन में जो वो विषाद है या दुख है या जो विकृतियाँ हैं वह नष्ट हो सके। ठीक है, ये इसकी व्याख्या थी। मतलब इसमें ये बता, कुल मिलाकर के यहाँ पे अहेरी जो है वह कहा गया है, अहेरी शिकारी होता है, लेकिन यहाँ पे अहेरी सूर्य को कहा गया है कि सूर्य भी शिकारी की ही भांति होता है। ठीक है, तो आगे की ये एक कविता थी, आप इसको अपनी टेक्स्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग फिर समझिएगा।